सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग तारबंदी योजना जो चल रही है राजस्थान में उसके बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आपको 48,000 रुपये तक का अनुदान देय होता है। उसके लिए आप लोगों को क्या कागजात चाहिए होते हैं, आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं और इस योजना के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए साथियों, सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। ये राज किसान पोर्टल है, इसमें जो भी किसानों के संबंधित योजनाएं संचालित हो रही है उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में तारबंदी योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या रखा है? गवर्नमेंट चाहती है कि नीलगाय और पशुओं से किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें अनुदान किसको देते हैं? देखो, कृषकों को 400 रनिंग मीटर यानी 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का 60%। यहाँ लघु और सीमांत कृषक में बता दूं आपको, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो लघु किसान की श्रेणी में आता है और अधिकतम उस पर 48,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी होगी। किसको? लघु और सीमांत किसान को। जो सामान्य कृषक है, लघु और सीमांत नहीं है, उनको 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी होगी। और जो लोग समूह में यानी 10 या 10 से अधिक कृषक मिलकर 5 हेक्टेयर की तारबंदी करते हैं उनको 56,000 रुपये तक की सब्सिडी दी होगी। इसके लिए पात्रता क्या है, यानी कौन कौन व्यक्ति लाभ ले सकते हैं? इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाता है, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, सामान्य हो, सभी को। व्यक्तिगत या कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन होनी जरूरी है। यदि आप अकेले आवेदन करना चाह रहे हैं, पहले समूह में करना होता था, इस वर्ष से इन्होंने अकेले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अकेले आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। और यदि आपके पास 1.5 हेक्टेयर नहीं है तो आप लोग 2 भाई या 2 पड़ोसी मिलकर के तारबंदी कर सकते हैं। तो दोनों के पास मिला करके 1.5 हेक्टेयर होना जरूरी है। 2 कोई जरूरी नहीं है, 1 से ज़्यादा, 2, 10, 4, 5, 7 जितने भी लोग आप मिलकर करना चाहें कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के अंदर यदि आपके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों को न्यूनतम 5 हेक्टेयर की भूमि होना जरूरी है और उसके चारों तरफ हो जाना चाहिए। अब देखिए, यदि आप 1.5 हेक्टेयर, आपके पास जितनी भी जमीन है उसके आपको जहां से आप तारबंदी प्रारंभ करेंगे वहां से उसको चारों तरफ घुमा करके वापस वहीं लाके कंप्लीट करनी होगी। यानी जहां आपका गेट है वो एक ही होना चाहिए, एक ही एंट्री होनी चाहिए। यदि आप एक तरफ या 2 तरफ करना चाह रहे हैं तो वह संभव नहीं होगा। आप आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर के आप लोगों को जन आधार के माध्यम से या आप स्वयं या ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये जन आधार के माध्यम से आवेदन होना है। आपके जन आधार में मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होने जरूरी है। आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने जरूरी, क्योंकि ओटीपी आता है, बिना ओटीपी आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। जन आधार के अंदर किसान का बैंक खाता जुड़ा हुआ होना जरूरी है। जिसके नाम से आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसका बैंक खाता जुड़ा हुआ होना जरूरी है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी आपको एक प्राप्ति रसीद देनी, जो आवेदन फॉर्म भरा गया है उसकी रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को अपने पास रखना है ताकि भविष्य में आप लोग उसको ट्रैक कर पाएंगे कि मेरा आवेदन फॉर्म की क्या स्थिति है। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज देने? देखिए, एक तो आधार कार्ड लगाना होगा, जन आधार कार्ड देना होगा, जमाबंदी की नकल जो कि डिजिटल साइंड या आपके स्थानीय पटवारी से उसको साइन करवा लें, वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बैंक खाता आपका संबंधित है वो जन आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही आप लोगों को आपके खसरे का नजरी नक्शा यानी जो नक्शा होता है पटवारी से वो आपको प्रमाणित करवा के लाना है और उसको भी ऑनलाइन अपलोड करना है। उसमें नक्शे का नहीं लिखा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहाँ नक्शा मांगा जाता है। अब देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जिन कृषकों के जन आधार में लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी सीडिंग नहीं है, यानी आपके जन आधार कार्ड में आप लघु और सीमांत किसान है लेकिन उसकी एंट्री नहीं हो रखी है, तो आप लोग जन आधार को पहले एडिट करवा लें, उसके बाद आवेदन कर दें। यदि आप एडिट करवाते हैं और फिर भी आपकी श्रेणी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाती है तो आप इसको सक्षम अधिकारी से है वो छोटे किसान का प्रमाण पत्र जो कि आपका पटवारी जारी कर देंगे, उन पटवारी से है वो सीमांत या लघु किसान का प्रमाण पत्र जारी करवाना, वो आवेदन के साथ जमाबंदी के साथ अपलोड करना है। आवेदन के उपरांत क्या होगा? कृषि विभाग द्वारा तारबंदी की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृति जारी होने का मैसेज आपको आपके मोबाइल पर या कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक की एक पोस्ट है। यदि किसी कारणवश वो खाली है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी पंचायत के किसी पर्यवेक्षक को उसका चार्ज दे रखा होगा, आप उनसे संपर्क स्थापित कर लें।
तारबंदी किए जाने से पूर्व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौके पर सत्यापन एवं जियो टैगिंग की जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आपका आवेदन फॉर्म जैसे ही स्वीकृत होगा तो आपकी जो भी आपने खसरा नंबर डाला है उस खसरे की मौके पे आएंगे और वो आपका जियो टैगिंग करेंगे कि भाई इनकी तारबंदी यहाँ होने वाली है। जैसे ही आप लोग तारबंदी कंप्लीट कर देंगे उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दोबारा जियो टैगिंग किया जाएगा, उसकी फोटोग्राफी की जाएगी। वो जैसे ही उनके आईडी से अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपके है वो खाते में सब्सिडी आएगी। यानी जिन किसान भाइयों ने पहले तारबंदी कर रखी है वो लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पहले आपने तारबंदी कर दी है तो उसका जियो टैगिंग संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो ये है आपकी तारबंदी योजना की मोटा मोटी बातें। 2-4 पॉइंट इसमें और दे रखे हैं वो भी अपन देख लेते हैं। आप लोग है वो 1.5 हेक्टर से कम आपके पास ज़मीन होना जरूरी है। आप देखिए यहाँ एक नॉशनल शेयर वाला मैटर आता है कि किसी किसान भाई के नाम से ज़मीन नहीं है, उनके दादा परदादा या किसी और के नाम से ज़मीन है और वो तारबंदी अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं तो आपको पटवारी से नॉशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र है वो जारी करवाना होगा। उसके आधार पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपके जन आधार बैंक अकाउंट होना जरूरी है। फेरा फेरी यानी चारों तरफ आपको करना होगा। 400 मीटर से अधिक यदि आप तारबंदी कर दें तो आपको सब्सिडी 400 मीटर तक ही मिलने वाली है, उससे ज़्यादा है वो नहीं मिलेगी। तारबंदी में आपको किसी प्रकार का विद्युत प्रवाह नहीं करना है। अनुदान तारबंदी का रखरखाव का कार्य उसके बाद आप लोगों को करना है। यानी सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो गई है कि ये तारबंदी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कैसे कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हम लोग इसमें स्पष्ट जान गए। ठीक है किसान भाइयों, आप लोग यदि आवेदन खुद करना चाह रहे हैं कि मैं घर बैठा खुद ही आवेदन कर दूं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, पहले उनकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। तो आप लोग आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे उसकी भी प्रोसेस के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा, आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप घर बैठे कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो हम लोगों ने एक और डाल रखा है, उसमें आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। यदि आपने आवेदन कर दिया तो उसकी स्टेटस कैसे चेक करें कि मेरा फॉर्म कहाँ अटका हुआ है, उसकी क्या प्रोसेस हुई, स्वीकृत हो गया या रिजेक्ट हो गया, क्या स्थिति हुई, वो सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियो मैंने स्टेटस चेक करने का और ऑनलाइन आवेदन करने का वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो रखा है। उन दोनों वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख पाएंगे। और यदि आप खेतीबाड़ी से संबंधित और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं हम, जैसे होद, जल होज होता है, डिगी निर्माण होता है, कृषि यंत्र होते हैं, सारे तरह की सब्सिडी के आवेदन आप किस प्रकार से कर पाते हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।